So hello guys, welcome back to my channel Ego Teacher. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Rejected by Girl, Youth Sets Fire to Her House. तो rejected का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, इनकार कर देना, ठुकरा देना, ठीक है। तो रिजेक्ट किया गया किसके द्वारा? बाय गर्ल, एक लड़की के द्वारा। और यूथ ने क्या? यूथ जो युवक है उसने सेट फायर का मतलब होता है आग लगाना, ठीक है। तो उसने आग लगा दिया टू हर हाउस, उसके घर को, ठीक है गाइस। इसके बारे में न्यूज़ से अच्छे से समझते हैं गाइस। और जो भी इसमें वर्ड हैं उसके हम एक दो सिनोनियम देखेंगे और लास्ट में जो हम वर्क करते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड सीखते हैं, वो भी देखेंगे। तो लेट्स सी नेक्स्ट। So here is a youth allegedly set fire to a girl's home on Raebareli Road in the PGI police station area on Wednesday evening after she rejected his marriage proposal. तो एक युवक ने कथित रूप पर सेट फायर, आग लगा दी, टू अ गर्ल होम, गर्ल के घर को, ठीक है। ऑन कहाँ? रायबरेली रोड पर, जहाँ पे उसका घर है वहाँ पे, इन दी पीजीआई पुलिस स्टेशन एरिया, ठीक है। और कब? ऑन वेंसडे के दिन, वेंसडे इवनिंग, शाम के दिन। आफ्टर, कब? किसके बाद? आफ्टर मीन्स बाद, किसके बाद? शी रिजेक्टेड, जब उसको रिजेक्ट कर दिया, जब उसने रिजेक्ट कर दिया हिज मैरिज प्रपोजल, जो उसने मैरिज का प्रस्ताव दिया था उसको रिजेक्ट कर दिया, तब उसने उसके घर को आग लगा दी। द फायर विच स्प्रेड टू द बेडरूम, जो फायर है, आग जो है, जो विच किसके लिए लगा है? फायर के लिए। तो जो ये फायर है ये स्प्रेड हो गई, फैल गई, टू द बेडरूम, बेडरूम तक फैल गई। डिस्ट्रॉय 2 मोटरसाइकिल्स, अ स्कूटर, 4 बाईसाइकिल्स एंड सेवरल अदर हाउस होल्ड आइटम्स। और इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय मीन्स खत्म कर देना, विनाश कर देना, ठीक है, नष्ट कर देना। तो 2 मोटरसाइकिल्स, एक स्कूटर, 4 बाईसाइकिल्स और कुछ जो घरेलू, हाउस होल्ड मीन्स घरेलू जो सामग्री थी उनको भी इसने डिस्ट्रॉय कर दिया फायर ने। विद द हेल्प ऑफ नेबर्स, नेबर्स की मदद से द गर्ल्स फैमिली मैनेज टू ब्रिंग द फ्लेम्स अंडर कंट्रोल। तो जो गर्ल की फैमिली है इन्होंने मैनेज किया, ये है मैनेज किया कि ब्रिंग द फ्लेम्स अंडर कंट्रोल, जो आग की लपटें हैं उनको कंट्रोल में लेकर आने की कोशिश की। बिफोर फिलिंग अ कंप्लेंट एट द पीजीआई पुलिस स्टेशन, तो पीजीआई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराने से पहले उन्होंने फ्लेम को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ नेबर्स, पड़ोसियों की मदद से। अकॉर्डिंग टू द गर्ल्स फादर द एक्यूज्ड अ लोकल रेजिडेंट्स, तो लड़की के पिता के मुताबिक जो आरोपी है वो क्या है? स्थानीय निवासी है। हैड बीन हैरेसिंग हिज डॉटर फॉर सेवरल डेज, हैरेसिंग का मतलब किसी को तंग करना, परेशान करना, हैरेस करना, कष्ट पहुंचाना, ठीक है। तो वो उनकी बेटी को कई दिनों से, सेवरल डेज मीन्स कई दिनों से हैरेस कर रहा था, परेशान कर रहा था। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, द 20-year-old accused has allegedly caught the girl by her hand, तो जो पिछले हफ्ते जो 20 वर्षीय आरोपी है इसने कथित रूप से कॉट द गर्ल, कॉट का मतलब होता है पकड़ना, तो उसने होल्ड, पकड़ लिया था लड़की को, बाय हर हैंड, हैंड के मीन्स उसके हाथों को पकड़ लिया था। वाइल शी वॉज वॉकिंग, जब वो वॉकिंग मीन्स चल रही थी, ऑन दी स्ट्रीट मीन्स जब वो गली से गुजर रही थी, जा रही थी, तब उसने उसके हैंड को पकड़ लिया। बट पासर्स बाय इंटरवीन्ड एंड फोर्स्ड हिम टू लेट गो, बट लेकिन जो पासर्स बाय मीन्स जो वहाँ के राहगीर हैं, राहगीर, ठीक है, जो वहाँ पे मौजूद थे लोग, उन्होंने इंटरवीन्ड किया। इंटरवीन्ड का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, ठीक है, हस्तक्षेप करना, ठीक है। उन्होंने आके हस्तक्षेप किया और फोर्स्ड हिम टू लेट गो, कि वो जाने दे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द रिटेलिएशन फॉर द रिजेक्शन, तो रिजेक्शन मीन्स रिजेक्ट करना, ठीक है। तो रिजेक्शन के रिटेलिएशन में, रिटेलिएशन मीन्स बदले में, रिवेंज, रिटेलिएशन का सिनोनियम है रिवेंज, बदला, या रिक्विटल या रिक्रिमिनेशन, ठीक है। तो
बदले की भावना से, यानी कि उसको उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। उसके बदले में द एक्यूज्ड सेट फायर टू हर आउटडोर कूलर, तो जो आरोपी है उसने सेट फायर, उसके जो बाहर डोर पे जो कूलर लगा हुआ था उसको फायर लगा दिया, आग लगा दी, एंड विंडो और कूलर में आग लगा दी, विच एक्यूज्ड दी कर्टेन्स विच कॉज्ड दी कर्टेन्स इन दी हाउस टू बर्न। ठीक है, तो जिसके कारण कॉज्ड, जिसके कारण जो कर्टेन्स मीन्स जो पर्दे थे उनमें क्या लग गई, आग लग गया। ठीक है, और बर्न तो कूलर और विंडो में आग लगाने के बाद जो फायर है वो पर्दों में लग गई, आग लग गई पर्दों में। और द गर्ल्स फादर, और गर्ल्स के पिता ने अलेज्ड किया, आरोप लगाया, इन दी पुलिस कंप्लेंट, पुलिस के जो उन्होंने कंप्लेंट की उसमें ये सब बातें जो हैं उन्होंने बताई। द गर्ल्स फैमिली कन्फ्रंटेड का मतलब होता है फेस करना, सामना करना। ठीक है, इसका सिनोनियम है एनकाउंटर, जो हमने कल किया था, एनकाउंटर। ठीक है, एनकाउंटर कह सकते हैं, या फिर एनविसेज, NVSAGE, एनविसेज। कन्फ्रंटेड मीन्स सामना करना, फेस करना, एनकाउंटर करना, एनविसेज करना। ठीक है, तो गर्ल की जो फैमिली है उन्होंने कन्फ्रंटेड किया किसको, एक्यूज्ड मदर द नेक्स्ट डे, जो आरोपी की माता हैं उनका सामना किया नेक्स्ट डे, अगले दिन। द एपोलोगाइज्ड एंड एश्योर्ड she apologized and assured them that her son would not repeat his action। तो उसने अपोलोगाइज किया, अपोलोगाइज का मतलब माफ़ी मांगना। ठीक है, तो उसने माफ़ी मांगा उसकी माता ने, और एश्योर्ड, और ये आश्वासन दिया कि जो उसका सन है वो इस तरह की हरकतें जो है दोबारा नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा। हाउएवर, हालांकि द हरासमेंट कंटिन्यू, जो ये हरासमेंट था, जो परेशान करना, तंग करना, ये कंटिन्यू रहा। विद द एक्यूज्ड स्टॉकिंग द टीनेजर व्हेन एवर शी वेंट आउटसाइड एंड थ्रेटनिंग टू रूइन हर लाइफ इफ शी रिफ्यूज्ड हिज मैरिज प्रपोजल। ठीक है, तो जो वो हरास करना उसका कंटिन्यू रहा। तो जो एक्यूज्ड है, आरोपी जो है, वो स्टॉकिंग करता था। स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी का पीछा करना, फॉलो करना। ठीक है, फॉलो करना या एक अक्कड़ में चलना। ठीक है, तो वो बहुत ही एक्यूज का स्टॉकिंग करता था, जब भी, वेन एवर, जब भी जो लड़की है बाहर जाती थी, और थ्रेटनिंग करता था। थ्रेटनिंग मीन्स धमकाता था उस लड़की को कि वो रूइन कर देगा, मीन्स बर्बाद कर देगा, उस लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा अगर वो रिफ्यूज कर देगी उसके मैरिज प्रपोजल को। तो नेक्स्ट, ऑन वेंसडे द सिचुएशन एस्केलेटेड व्हेन द एक्यूज्ड allegedly set fire to the family's vehicles parked outside and damaged the front door of their home। ठीक है, तो ऑन वेंसडे के दिन, बुधवार के दिन, जो सिचुएशन है वो एस्केलेट हो गया। एस्केलेट का मतलब होता है और ज़्यादा बुरा हो जाना, तीव्र हो जाना, तीव्र। ठीक है, या फिर बेकार हो जाना। ठीक है, और ज़्यादा बढ़ गया, खराब हो गया, वर्सन हो गया। ठीक है, जब एक्यूज्ड आरोपी ने कथित रूप से फायर लगा दी, जब फैमिली के जो भी व्हीकल्स बाहर खड़े थे, पार्क किए गए थे, आउटसाइड मीन्स बाहर खड़े किए गए जो साधन थे उनमें आग लगा दी, एंड डैमेज कर दिया जो भी उनका फ्रंट डोर था होम का। वो SHOPGI पुलिस स्टेशन रविशंकर त्रिपाठी confirmed that an FIR had been registered। तो जो SHO हैं शंकर त्रिपाठी, उन्होंने ये कन्फर्म्ड किया, ये पुष्टि की कि जो FIR है इस केस के लिए वो रजिस्टर कर ली गई है। एंड इन्वेस्टिगेशन हैड बिगन, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिगन, शुरू कर दी गई है, बेस्ड ऑन द कंप्लेंट। तो शिकायत के आधार पर जो इन्वेस्टिगेशन, जांच जो है वो बिगन, शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट, द लोकल आउटपोस्ट इन चार्ज हैज़ बीन असाइंड टू प्रोव द मैटर फर्दर। प्रोव का मतलब होता है जांच। ठीक है, और असाइंड मीन्स उनको उनके ऊपर उनको सौंप दी गई है। ठीक है, और जो लोकल आउटपोस्ट हैं, जो स्थानीय चौकी प्रभारी हैं, उनको ये फर्दर आगे का जो मैटर है उसकी जांच करने के लिए उनको असाइन कर दिया गया है। मीनवाइल, इसी बीच, अ प्रोव वॉज
ordered into the death of youth who allegedly hanged himself to death immediately after returning from a police the ठाकुरगंज पुलिस स्टेशन लेट ऑन ट्यूसडे नाइट। इसी बीच जो जांच है उसकी भी जांच किसके बीच ऑर्डर मिला है जांच करने का इनटू दी डेथ ऑफ यूथ, एक यूथ के मृत्यु के केस में जांच करने के लिए ऑर्डर मिला है। हु जिसने जो है अलेजली कथित रूप से उसने हैंग्ड हिमसेल्फ, हैंग्ड का मतलब होता है अपने आप को फांसी लगा लेना, हैंग्ड हिमसेल्फ टू डेथ, जिसने अपने आप को फांसी लगाकर मार लिया इमीडिएटली। कब? इमीडिएटली मीन्स तुरंत, आफ्टर रिटर्निंग, जब वो वापस आया फ्रॉम पुलिस स्टेशन ठाकुरगंज पुलिस स्टेशन से जब वो वापस आया तब उसने अपने आप को हैंग कर लिया, अपने आप को मार दिया फांसी लगाकर। उसके केस को प्रूव करने के लिए, जांच करने के लिए ऑर्डर मिला है। इसी बीच ये कब हुआ मामला? लेट ऑन ट्यूसडे नाइट के दिन, ठीक है। नेक्स्ट, his family members alleged that he felt humiliated after he was kept in the police station for 2 days in connection with, ठीक है। तो उसकी फैमिली मेम्बर्स जो है, उसकी जो परिवार के मेंबर जो हैं, उन्होंने अलेज्ड ये सब बताया, आरोप लगाया, क्या कहा कि दैट ही फेल्ट, वो महसूस करता, फेल्ट मीन्स महसूस करना, फेल्ट हुमिलिएटेड मीन्स अपने आप को बहुत नीचा समझना, ठीक है, अपनी बेइज्जती महसूस करना। हुमिलिएटेड मीन्स अपने आप को कम समझना, हुमिलिएट करना, बेइज्जती महसूस करना, ठीक है। तो वो अपने आप को हुमिलिएटेड फील कर रहा था। आफ्टर ही केप्ट इन द पुलिस स्टेशन फॉर 2 डेज उसको पुलिस स्टेशन में रखा गया था। उसके बाद जब वो आया तो अपने आप को हुमिलिएट फील करने लगा। किस जुर्म में, किस कनेक्शन में उसको पुलिस स्टेशन में रखा गया था? बाइंग अ स्टोलन मोबाइल एंड ही टुक द ड्रेस्टिक स्टेप एज अ रिजल्ट। कनेक्शन क्या था उसको रखने का जेल में कि उसने बाय किया था, बाय मीन्स खरीदा था, एक स्टोलन मोबाइल, स्टोलन मीन्स चोरी किया गया मोबाइल जो है उसने बाय किया था। एंड ही टुक द ड्रेस्टिक स्टेप, ड्रेस्टिक का मतलब होता है, ड्रास्टिक का मतलब होता है कठोर, ठीक है, या सीरियस, उसने यह सीरियस स्टेप जो है उठाया इस के चलते, ठीक है। एज पर रिपोर्ट्स के अनुसार द विक्टिम आइडेंटिफाइड एज रंजीत कनौजिया, अ रेजिडेंट ऑफ हरिनगर इन ठाकुरगंज, वर्कड एज अ लेबर, ठीक है। तो रिपोर्ट के अनुसार जो विक्टिम है, पीड़िता है, उसकी पहचान की गई है रंजीत कनौजिया, जो कहाँ का रेजिडेंट है? हरिनगर ठाकुरगंज का, और वह काम करता है एज अ लेबर के रूप में वह काम करता है। रंजीत्स ब्रदर अलेज्ड दैट द विक्टिम वेंट टू वर्क ऑन नवंबर 29 एंड रिटर्न ऑन दिसंबर 1, ठीक है। तो रंजीत के जो ब्रदर हैं उन्होंने बताया कि जो विक्टिम है वो काम पे गया था 29 नवंबर को और वापस आया 1 दिसंबर को। ही लुक्ड वेरी अपसेट आफ्टर ही रिटर्नड होम, तो वो बहुत, लुक्ड का मतलब दिख रहा था, वो बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहा था जब वो वापस आया घर तो। बट ही डिड नॉट शेयर एनीथिंग विद अस, पर उसने कुछ भी शेयर नहीं किया हमारे साथ। ही सैड, ऐसा उसने बताया। शेयर मीन्स साझा, कुछ भी साझा नहीं किया हमारे साथ। एडिंग, और ये भी बताया कि आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रेशर, बहुत सारे दबाव के बाद, लॉट ऑफ मीन्स बहुत ज़्यादा, प्रेशर मीन्स दबाव, और बहुत ज़्यादा प्रेशर के दबाव में रंजीत टोल्ड अवर मदर, रंजीत ने हमारी माता को बताया दैट ही हैड बाउट अ मोबाइल, कि उसने एक मोबाइल ख़रीदा था फ्रॉम अ फ्रेंड, एक दोस्त से, एंड इट टर्नड आउट टू बी अ स्टोलन वन, और यह टर्नड आउट हुआ मीन्स यह एक चोरी किया गया हुआ माल निकला। एज सून एज द सिम वॉज एक्टिवेटेड, जैसे ही, एज सून एज जैसे ही मतलब सिम जो है एक्टिवेट हुआ,
सक्रिय हुआ, द पुलिस कॉट हिम, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। ही वॉज केप्ट एट पुलिस स्टेशन फॉर 2 days, उसको रखा गया पुलिस स्टेशन में फॉर 2 days के लिए, 2 दिनों के लिए। एंड रिलीज्ड आफ्टर क्वेश्चनिंग, और क्वेश्चनिंग करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद उसको रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। रंजीत ब्रदर क्लेम्ड, ऐसा रंजीत के ब्रदर ने ये सब बातें जो कहकर ऐसा उसने दावा किया। क्लेम्ड मीन्स दावा करना। नेक्स्ट इज ऑन ट्यूसडे नाइट, तो ट्यूसडे नाइट के दिन हिज मदर वॉज कुकिंग फूड एट होम, उसकी माता जो हैं वो कुकिंग कर रही थी, खाना बना रही थी घर पर। एंड अदर फैमिली मेम्बर्स हैड गॉन टू अ वेडिंग सेरेमनी, तो जो अदर फैमिली मेम्बर हैं, जो बाकी सब फैमिली मेम्बर हैं वो गए हुए थे। गोन मीन्स गए हुए थे, वेडिंग सेरेमनी, किसी की वेडिंग सेरेमनी मीन्स समारोह। तो रंजीत allegedly hanged himself in the meantime, इसी बीच जो रंजीत है उसने अपने आप को हैंग कर लिया। ही वॉज रश्ड टू हॉस्पिटल वेयर ही वॉज प्रोनाउंस्ड डेड, ठीक है। तो ही वॉज रश्ड, तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया जहाँ पे उसको प्रोनाउंस कर दिया गया, मृतक घोषित कर दिया गया। अ पुलिस स्पोक्समैन सेड, तो एक पुलिस स्पोक्समैन ने कहा दैट इन्वेस्टिगेशंस इनटू द केस आर ऑन गोइंग, तो जो इन्वेस्टिगेशन जांच जो है इनटू द केस, इस केस के अंदर वो आर ऑन गोइंग है, मीन्स शुरू है, चल रही है, इसके बीच जो छानबीन है वो चल रही है। तो दिस इज़ द न्यूज़ गाइज। आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे, आपको ये पूरा समझ भी लग गया होगा। तो चलो अब हम जो गाइज, मैं ना इस तरह की जो नेगेटिव न्यूज़ हैं मैं वो करवाना नहीं चाहती, क्योंकि मेरा मकसद होता है सिर्फ़ और सिर्फ आपको इंग्लिश के वर्ड सिखाने और कुछ मतलब नया सिखाना। तो आप जो कई बार मैं ऐसे कंटेंट लेकर आने की कोशिश करती हूँ जिससे आपकी जीके भी इम्प्रूव हो, ठीक है, या आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिले। लेकिन कई बार कुछ ऐसा नहीं मटेरियल मिलता, लेकिन इस तरह के जो न्यूज़ हैं मेरे को चूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि मैं मोटो लेके चलती हूँ कि आपको सिर्फ इंग्लिश सिखानी है, ठीक है गाइज। तो चलो अब हम जो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं वो करते हैं, न्यूज़ में कर लेते हैं। उनके सिनोनिम भी वहाँ पे जो थोड़े बहुत करवा देती हूँ, लेकिन उतने से तो नहीं होता ना, तो कुछ एक्स्ट्रा तो ज़रूर करना चाहिए। तो एक्स्ट्रा करने के लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ वर्ड करवाती हूँ, ठीक है। तो ये जो वर्ड हैं ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि आपको रीडिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, डिकेंसी, DECENCY, डिकेंसी। डिकेंसी का मतलब होता है शराफत, ठीक है, मेरी शराफत पर मत जाओ, ठीक है, डिकेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इम्पोस्टर। तो आपने कहानी सुनी होगी छोटे होते हुए कि एक किंग होता है, तो किंग को नए नए क्लोथ्स का बहुत शौक होता है, ठीक है। तो जब ये दूसरे पड़ोसी राज्यों में किसी को पता चलता है तो वहाँ के जो इम्पोस्टर होते हैं, जो ढोंगी होते हैं, जो ठग होते हैं वहाँ के, तो वो आते हैं और किंग को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि हम ऐसा क्लोथ बना के देंगे जो सच में आउटस्टैंडिंग होगा, बहुत ज़्यादा सुपर्ब होगा, मीन्स ऐसा क्लोथ कोई भी आपको नहीं बना के देगा। तो वो असल में कपड़ा कुछ नहीं बनाते, लेकिन वो इस तरह प्रिटेंड करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, बुन रहे हैं कपड़े को, ठीक है। और वो ऐसी राजे को पकड़ा कर चले जाते हैं, ठीक है। मतलब ये कहानी सुनना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इससे सीखने वाली बातें भी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो वो उसमें ये मैंने वर्ड पढ़ा था इम्पोस्टर, ठीक है। तो वहाँ से मुझे ये वर्ड याद हुआ था। इम्पोस्टर का मतलब होता है ढोंगी, तो जो ढोंग करते हैं, प्रिटेंड करते हैं अच्छा होने की, इम्पोस्टर होते हैं, ढोंगी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिलीजेंट। इस कहानी को जरूर सुनिएगा अगर आपने नहीं सुनी है तो। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, ठीक है, मेहनती, ठीक है। तो हर आदमी को सक्सेस ऐसे नहीं मिलता। सक्सेस पाने के लिए आपको डिलीजेंट बनना पड़ता है, मेहनती बनना पड़ता है, ठीक है। तो अगर 50% आपका लक है तो 50% आपका हार्ड वर्क भी इम्पॉर्टेंट है, तब जाके आपको एक गोल जो है मिलता है, ठीक है।
तो गोल पाने के लिए आपको डिलीजेंट बनना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज गागा। गागा का मतलब होता है बेहूदगी। तो अगर हम हिंदी वगैरह में अगर किसी को गाली देंगे तो वो लगेगा कि हाँ गाली दिया, लेकिन अगर आप इंग्लिश में बोलोगे ना तो वो लगेगा ही नहीं, एकदम मजाक लगेगा कि ये क्या मजाक है सच में। और वो सुनने वाला भी ना कहेगा यार कि कितना अच्छा बोल दिया मेरे को, मतलब उसके दिल में लगेगा ही नहीं। लेकिन यही हिंदी में बोलोगे तो एकदम जाके उसका ठाए देना दिल पर लगेगा, है ना। तो बेहूदगी, जैसे कि हम किसी को डांट कर कहते क्या बेहूदगी है ये, ठीक है। तो गागा, अब इसको हिंदी कहेंगे इंग्लिश में व्हाट्स गागा, तो मतलब वो पहले तो समझेगा कि ये बात क्या है, गागा क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो गागा मीन्स बेहूदगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम बामी, BALMY, बामी, ठीक है। बामी का मतलब होता है सुखद, सुखद या सुहावना, सुहावना। जैसे कि स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, जो आसपास जो वातावरण जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा बामी होता है, ठीक है। या फिर इसको कैसे याद रखोगे, बाम होता है ना, जब सिर दुखता है तो हम बाम लगाते हैं ना अपने फोरहेड पे, तो उससे हमको क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है हमारे कफ से या फिर हमें जुकाम वगैरह से रिलीफ मिलता है। तो वो सुखद, हमें बहुत अच्छा रिलीफ फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। तो बामी, सुखद, सुहावना, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लेसिड, PLACID, प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है शांत, काम, ठीक है। नेक्स्ट इज विज, ठीक है। इसका मतलब होता है माहिर, जैसे कि आप किसी चीज़ में क्या हो, एक्सपर्ट हो, माहिर हो, ठीक है, विज। नेक्स्ट इज एक्सॉल्ट, EXA, एक्सॉल्ट। एक्सॉल्ट का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज करना, ठीक है। रिमोर्स, रिमोर्स REMORSE, रिमोर्स मीन्स अफसोस करना, ठीक है, अफसोस करना, पश्चाताप करना, ठीक है। तो आज के लिए गाइज इतना ही रखते हैं, ठीक है। इन वर्ड को पढ़िएगा, 1-2 बार सुनिएगा, आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे इसी तरह के जो वर्ड अगर आप सीखना चाहते हो, न्यू कुछ नए वर्ड सीखना चाहते हो जो आपने कभी नहीं सुने या कभी नहीं देखे, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जिससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अब मैं आपके लिए इतने ही अच्छे वर्ड और इतने ही अच्छे कंटेंट जो है आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।